जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, बात करें पटियाला के केस के बाद, कर्नल भाट साहब के केस के बाद और कर्नल भाट साहब की जब वाइफ चंडी बनकर मैदान में उतरी है, उसके बाद जो हमारे कार्यरत सेवारत सैनिक हैं, जेशोज हैं, जवान हैं, उनके भी परिवार सामने आने लगे हैं। उनके भी परिवार मीडिया में आगे आकर अपनी बात उठाने के लिए मीडिया से गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा फौजी न्यूज 24 के पास भी आया है, जिसमें जो यूपी का एक कार्यरत नायक सूबेदार साहब हैं, उनकी फैमिली इतनी परेशान हो चुकी है कि वो पुलिस से भी यूपी पुलिस से भी गुहार लगा चुकी है, स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। अंत में आकर वो अब मीडिया में इस खबर को दे रहे हैं और खुद आप सोच सकते हैं कि खुद जब एक नायक सूबेदार अपनी वीडियो भेज रहा है, आगे हम क्लिप भी दिखाएंगे, नायक सूबेदार साहब की भी वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार से नायक सूबेदार साहब अपनी वीडियो भेजकर न्याय मांग रहे हैं और सारा मामला क्या है ये अगर जाने जाए विस्तार से, तो नायक सूबेदार साहब के जो मकान है, जो उनका पैतृक मकान है, उस पर उनके ही भाई के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। उनके मीटर को तोड़ दिया जाता है, उनके मीटर की लाइट काट दी जाती है। जब वो मीटर के लिए बिजली विभाग के पास जाते हैं तो बिजली विभाग पुलिस के पास भेजता है, और जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ये कहती है कि आप फौजी हो, इस चक्कर में ही ना पड़ो। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आप समझ सकते हो कि पुलिस का ये कहना, यूपी पुलिस का ये कहना, जो आरोप लगाया गया है नायक सूबेदार साहब के द्वारा भी, कि आप इस चक्कर में ही ना पड़े, आप सैनिक हैं, फौजी हैं, फौज में जाइए, अपनी ड्यूटी करिए, हम यहां पर हम देख लेंगे। फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो वो अब मीडिया में आए हैं, मीडिया में अपनी आवाज को रखना चाह रहे हैं। तो आप आगे भी देखें, आगे की पूरी वीडियो देखें और वीडियो में देखें किस प्रकार से नायक सूबेदार साहब अपना परिचय देते हुए वर्दी में अपनी वो वीडियो भेज रहे हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो पुलिस प्रशासन पंजाब का हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन किसी अन्य राज्य का हो, हर एक राज्य में पुलिस के द्वारा सैनिकों पर, पूर्व सैनिकों पर या सैन्य परिवारों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक संगठनों को भी एक मांग करने की जरूरत पड़ रही है। कैथल से, हरियाणा से उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कैथल से पूर्व सैनिक संगठन ने एक मांग रखी है कि एक ऐसा आयोग गठित किया जाए जो सैन्य कर्मियों के परिवारों की समस्याओं को सुलझाए। सैन्य परिवारों की जो समस्याएं हैं, वो जो कार्यरत सैनिक हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनकी समस्याएं तुरंत प्रभाव से सुलझाई जाए, ऐसा एक आयोग गठन करने की मांग भी हरियाणा के कैथल से उठ चुकी है। और जो कर्नल भाट साहब का पटियाला का जो मामला है, वो पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे फैलने लग गया है। कैथल के बाद आज हरियाणा के पूर्व सैनिकों ने भी पंजाब सरकार का पुतला भी जलाया है और ज्ञापन भी दिया है। तो ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो सैनिक हैं वो जागरूक हो रहे हैं। और पिछले किस्से आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये एक नायक सूबेदार साहब, जब अपनी वीडियो में आगे में देखेंगे कि एक नायक सूबेदार साहब के घर के आगे दीवार ही चिन्ह दी जाती है, यानी कि उसका एंट्री गेट ही बंद कर दिया जाता है कि हमें नहीं पता आप कहां से अंदर जाएंगे, कहां से बाहर आएंगे। फिर भी प्रशासन उसकी मदद नहीं करता है, जबकि वो एक कनिष्ठ अधिकारी है, एक जेशो रैंक का अधिकारी है, राष्ट्रपति जी जिसको कहते हैं कि सेना में बोला जाता है कि भाई राष्ट्रपति ने हमारे को रैंक दिया। वो एक नायक सूबेदार गुहार लगा रहा है और वो मजबूर हो रखा है, मीडिया में आया है। उसने हमारे संवाददाता मिंटू सैनी से संपर्क किया, उसकी बात हुई, उनसे जब जानकारियां ली तो हम खुद भी हैरान रह गए। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरी वीडियो कोई दिखा नहीं रहा है, कृपया मेरी आवाज भी आप उठाइए। तो ये एक बड़ी बात है। तो आगे वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और ये सभी पूर्व सैनिक संगठनों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस विषय को संज्ञान में लाएं, अफसर जेशो जवान में ना बटें। ओआरओपी के मुद्दे पर हम अफसर जेशो जवान कर रहे थे, वो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन अब इस मुद्दे में अफसर जेशो जवान ना किया जाए। एकजुट होकर भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं, उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा को देखते हुए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे कहते हुए भी दुख हो रहा है कि अब कहां गए वो सारे सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक संगठन जो दुहाई देते थे कि हम 30 लाख हैं, 25 लाख हैं, तख्ता पलट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब क्या हो रहा है, जब नए नए किस्से निकल कर आ रहे हैं और सुनने में भी बड़ा ही दुख होता है कि हमारे
अफसरों की पिटाई के साथ साथ अब उनके घरों पे भी कब्जा हो जाता है, घर के आगे दीवार खींच दी जाती है, फिर भी सरकारें कोई संज्ञान नहीं ले रही, चाहे सरकार यूपी की हो चाहे सरकार पंजाब की हो। मैं अब जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो यूपी की सरकार में है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। उनकी पुलिस के द्वारा क्या किया गया, आगे खुद सुने जेशो साहब की जुबानी। मेरा नाम लोकेंद्र मलिक, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। भारतीय सेना में नायब सूबेदार रैंक पर सेवारत हूं। 6 फरवरी 2023 में एक वसीयत गलत रूप से बड़े भाई की पत्नी व पुत्र ने पिताजी का जब मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब बहका फुसलाकर वसीयत करा ली। 25 फरवरी 2023 को पिताजी का देहांत हो गया। वसीयत को चढ़ाने के लिए राहुल मलिक की तरफ से वाद दायर किया गया, जिस पर मैंने आपत्ति लगा दी और वसीयत कैंसिलेशन के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। राहुल मलिक ने मेरे मीटर से बिजली चोरी कर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। मैंने 20 दिसंबर 2024 को राहुल के खिलाफ बिजली विभाग में कंप्लेन की कि राहुल मेरे मीटर से बिजली चोरी करता है और बिल मुझे पेड करना पड़ता है। बिजली विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल ने दूसरा कनेक्शन अप्लाई कर दिया और मीटर मेरे घर पर लगवा लिया। मेरे मीटर में लगे केबल को कटवा के अपने मीटर में जुड़वा दिया। 1 मार्च को हमें इस बात की जानकारी हुई। हमने घर पे बात की तो हमें जवाब मिला कि हमें नहीं पता केबल किसने काटा है। मैंने बिजली विभाग में केबल जोड़ने की एप्लीकेशन डाली। बिजली विभाग ने कर्मचारी को भेजकर केबल जोड़ दिया। केबल लगा देख राहुल आपा खो बैठा और मेरे बिजली के मीटर को तोड़ दिया। अंदर बनी सीढ़ियों को भी तोड़ दिया और अंदर रखे सामान को उठाकर इधर उधर छिपा दिया। 5 मार्च को मेरी घरवाली मेरे लड़के के साथ बैंक में गई, जाना था। वह बैंक जाने के लिए घर पर कुछ कागज़ लेने के लिए गई। घर पर उसने ये सब चीज़ देखी और मुझे बताया। 6 मार्च को मैं फौज से छुट्टी लेकर थाना फुगाना में तहरीर देने के लिए गया। थाना फुगाना ने मेरी तहरीर स्वीकार नहीं की और मुझे विद्युत विभाग और राजस्व विभाग में कंप्लेन करने की सलाह दी। 7 तारीख को मैं विद्युत एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब से मिला। तहसीलदार साहब ने तोड़ फोड़ और सामान गुम की तहरीर पुलिस में लिखाने की सलाह दी और एसडीओ ने भी पुलिस के पास कंप्लेन करने की सलाह दी। मैं फिर दोबारा 7 तारीख को थाने में गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तहरीर नहीं लिखेंगे और मेरी एप्लीकेशन लेकर रख ली। मैंने कहा रिसीविंग दे दो, तो रिसीविंग भी नहीं दी। और 9 तारीख को मुझे थाने में आने के लिए कहा। 9 तारीख को मैं थाने में गया। थाने में बैठकर मेरे से 2 सवाल पूछे, भाई तेरे नाम रजिस्ट्री है? मैंने कहा नहीं है। तो तुम साबित कैसे करोगे? तुम्हारे सिविल कोर्ट में केस है? हाँ। मैंने कहा हाँ है। तो अगली तारीख कब है? मैंने बताया 11 अप्रैल। तो उस दरोगा ने कहा कि अभी काफ़ी टाइम है, तुम स्टे ले लो और तुम अभी इसमें दरखास्त मत लिखाओ, तुम सर्विसमैन आदमी हो, इसमें लफड़े में मत पड़ो, बार बार आने में परेशान हो जाओगे। और छुट्टी कब तक है? मैंने बताया आज शाम तक है। बोला आप अपनी छुट्टी काटो और आराम से जाओ,
यहाँ पे हम देखते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। ये कह के मुझे भेज दिया। 10 मार्च को मेरा गेट तोड़कर गैलरी के गेट पर दीवार बंद कर दी। अब मैं अपने घर में नहीं जा सकता। और अब मैं बात करता हूँ तो एसएचओ साहब मेरे को बोलता है कि तुम स्टे ले लो। साथियों, आपने सुन लिया नायक सूबेदार साहब को। इस पर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय अवश्य दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।